नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन जो सीईटी पेपर सेकंड लगा है ना, सीईटी का ग्रेजुएशन का पेपर सेकंड लगा 27 तारीख को, इसकी जो आंसर की है वो देखेंगे। बाकी इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो प्रत्येक जो अपने टीचर है उनके द्वारा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से करवा दिया जाएगा बाद में। अभी तो अपन इसकी पहले केवल आंसर की देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना, निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह है माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली। कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है? क्वेश्चन है, कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो इसमें जो कोसी नदी है ये सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है, क्योंकि कोसी कहाँ पे होती है? कोसी के कारण बिहार में बाढ़ आती रहती है ना, बिहार में बाढ़ आती रहती है, तो कोसी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है। दोस्तों, सीईटी पेपर फर्स्ट लगा था उसमें पूछा था कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो कौन सी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। कौन सी नदी? चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब हो गई। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थानी कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? राजस्थानी कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? तो पचभद्रा, डीडवाना और सामर खारे पानी की झील है, जबकि जो पिछोला झील है ये खारे पानी की झील नहीं है। सीईटी पेपर फर्स्ट लगा उसमें पूछ लिया कि पिछोला झील कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है ना। तो कहाँ पे स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। इसका आंसर है पिछोला। इसके अलावा कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सीय क्षेत्र में यूज किया जाता है? क्वेश्चन के अंदर आंसर था शल्य चिकित्सा में साहित्य देना। क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी के अंदर इसका आंसर है ये भी दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंप्यूटर के वर्ग या श्रेणी में नहीं है? देखो, मिनी कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी होता है, लेकिन पैरेलल कंप्यूटर नहीं होता। ये कंप्यूटर की कोई श्रेणी नहीं है, पैरेलल कंप्यूटर की कोई श्रेणी नहीं है। ये कंप्यूटर में क्या है? प्लानिंग का काम होता है, पैरेलल कंप्यूटिंग। तो इसका आंसर हो जाए पैरेलल कंप्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, यह है, किस भारतीय ने 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता? सबसे उपयुक्त विकल्प इसमें अपने को देखना है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ना, जो किसने जीता? तो किसने जीता? ये जीता रवि कन्नन ने। किसने? रवि कन्नन रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल सम्मेलन समिट का 2024 कहाँ पे हुई? कौन सी जगह हुई? ये हुई नई दिल्ली। इसमें रवि कन्नन, इसका नई दिल्ली। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 8, क्वेश्चन नंबर 8, 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया गया प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी, पहले पूछा था, इसमें भी पूछ लिया। तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रस्ट विद डेस्टिनी। डेस्टिनी है ये, तो ये क्या हुआ? ट्रस्ट विद डेस्टिनी है ना। भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्रों में बट गए। दोस्तों, ये क्वेश्चन एक डिलीट होने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि सारे क्षेत्र भारत में है ना जो सांप्रदायिक हिंसा के शिकार थे विभाजन के टाइम। बाकी इनमें से जो अप्रोप्रिएट आंसर देखा जाए तो वो कौन सा होगा? इनमें होगा अमृतसर, ये अमृतसर, लाहौर और कलकत्ता। इसमें ज्यादा अप्रोप्रिएट लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता क्षेत्र होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिजोले किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए उदयपुर की राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में एक आयोग का गठन किया। उस आयोग को बोलते हैं क्या? उस आयोग या बिंदु लाल भट्टाचार्य आयोग है ना। आयोग ने किसानों के लिए किसानों से अनेक मुलाकातें की। तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है।
भारतीय सरकार के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का मानना था कि बिजालियों किसान आंदोलन की से गठबंधन की तुरंत स्थापना की, अन्यथा राजपुताना में किसान आंदोलन एक हिंसात्मक रूप ले सकता था। बिचौलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन 41 वर्ष चला था और ये एक अहिंसक आंदोलन था। यानी कि ये हिंसक हो जाता तो सारे आंदोलन भी हिंसक हो सकते थे, ऐसा उनका मानना था। तो इसके दोनों ऑप्शन सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कौन सा लोहा इस्क का एक प्रकार नहीं है? तो देखो दोस्तों, जो लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट किसका प्रकार होता है? लिग्नाइट एक कोयले का प्रकार होता है, ये लोहा इस्क का प्रकार नहीं है ना? तो ये लोहा इस्क का प्रकार नहीं है। ये देखो, कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है, देखो ये होने वाले सारे है ना, ये सारे पीएसयू जी है, सारे के सारे पीएसयू यानी संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम है, ये है ना, प्राथमिक संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम है। इनमें से भी सबसे ज्यादा जो अप्रोप्रिएट आंसर है वह है ऑयल इंडिया लिमिटेड। कौन सा? ऑयल इंडिया लिमिटेड। कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? तो खनिज आधारित उद्योग कौन सा है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड से रिलेटेड, खाद्य कृषि से रिलेटेड, मत्स्य उद्योग, ये भी कृषि से रिलेटेड है ना, मत्स्य, ये कृषि का एक भाग होता है मत्स्य भी। वस्त्र उद्योग खेती से रिलेटेड है ही। पेट्रोकेमिकल्स खनिज से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन है, 50 अवलोकनों का औसत 11 अवलोकनों का औसत 50 है। यदि पहले 6 अवलोकन 40, अंतिम 6 अवलोकन 55 है, तो छठा अवलोकन कितना होगा? तो ये कितना होगा? ये आएगा 20, है ना? एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, इसमें रखे जा सकने वाले बांस के डंडे की अधिकतम ऊंचाई करो। ये क्वेश्चन है क्यूबॉइड का, घनाभ का, है ना? इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा 17। कितना होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इस डी, ऑप्शन नंबर डी, 17। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक गोलाकार बाग के चारों ओर वर्तुल पथ की आंतरिक परिधि 660 मीटर है। यदि पथ 14 मीटर चौड़ा है तो इसकी बाह्य परिधि की त्रिज्या कितनी होगी? तो इसकी बाह्य परिधि की त्रिज्या कितनी होगी? 119 मीटर। कितनी होगी इसकी? 119 मीटर। ये देखो, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर 400 रुपए में बेचा, तो 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? तो कितने में बेचना पड़ेगा उसको? 550 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। निम्नलिखित समाज सुधारक में से कौन सी सती प्रथा के उन्मूलन के साथ जुड़े हुए थे? अगर आपने पहले सीईटी के जो पेपर थे प्रीवियस ईयर 2023 में लगे थे, और उनका सही ढंग से एनालिसिस किया होगा तो उसमें ही सेम क्वेश्चन था। तो इसका आंसर होगा राजाराम मोहन राय। क्या होगा? राजाराम मोहन राय। क्वेश्चन है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा? वीर सावरकर, है ना? किसने लिखा? आरडी विनायक दामोदर सावरकर, या वीर सावरकर ने लिखा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है इसमें, है ना? तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है इसमें? यह होगा, घनश्याम एक कंबल और 5 दरिया, ये 5 दरिया और एक कंबल बिकेंगे। यह ऑप्शन इसका गलत है। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, कलम तोड़ना, है ना? कलम तोड़ना क्या होता है? बहुत बढ़िया लिखना। इसके अलावा खेत रहना क्या होता है? ये होता है वीर गति को प्राप्त होना। चांद पर थूकना, किसी सम्मानीय पर भी आरोप लगाना, है ना? इसके अलावा होता है कलेजा ठंडा होना, यानी संतोष होना। तो ए में क्या आएगा? ए में थर्ड। इसका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? एक तो ये, एक ये। डी में 1, ए में थर्ड, डी में 1, बी में थर्ड, ए, बी में फोर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना? क्या आंसर हो जाएगा? ए।
भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान कितनी रियासतें थी? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना की गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, कैप्टन मोहन सिंह द्वारा की गई थी। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में क्या होगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अपना क्वेश्चन नंबर 24 है। हाँ? क्वेश्चन नंबर 24 मिलान करवाने वाला है, तो इसमें अपन को मिलान करना है कि चिपको आंदोलन किसमें आ गया? चिपको आंदोलन आ गया पेड़ों की कटाई रोकने के लिए, एक पर्यावरण आंदोलन है। ये तो अपने को पता है कि अमृता देवी बिश्नोई वाला भी पेड़ों को बचाने के लिए है। जो चिपको आंदोलन है जो वो भी किसके लिए? पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? एम में थर्ड होना चाहिए। ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि एम में थर्ड हो, तो अपना आंसर आ जाएगा डी। क्या आ जाएगा? डी आंसर हो जाएगा अपना। संयुक्त राष्ट्र ने निम्न से किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया? तो यूएन ने कब अपनाया था ये? 1985, 1985। कौन सी संस्था भारत के बीमा उद्योग को नियंत्रित करती है? इसमें ज्यादातर बच्चे क्या करके हैं? ज्यादातर बच्चे इसमें एलआईसी करके हैं, क्योंकि उनको एलआईसी दिख रहा था, है ना? तो एलआईसी बीमा प्रदान करती है, बीमा को नियंत्रित या रेगुलेट नहीं करती। इसको रेगुलेट कौन करती है? इसको रेगुलेट करती है इराडी। क्या करती है? IRDAI, इराडी, ये इसको रेगुलेट करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना डी। है ना? इसके अलावा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख कौन होते हैं? है ना? तो कौन होता है? क्या होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इस विभाग के क्या होते हैं? हेड होते हैं। ठीक है। निम्न से कौन सा एक संवैधानिक पद नहीं है? संवैधानिक पद का मतलब है कि संविधान में उस पद के बारे में लिखा रहना चाहिए, है ना? तो स्पीकर के बारे में लिखा हुआ है, न्यायाधीश, राज्यपाल, सबके बारे में। आरबीआई गवर्नर का कोई प्रावधान नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ना डी ऑप्शन। भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम निम्न में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है ना? तो अगर किसी राज्य का नाम चेंज करना है, मेरे राजस्थान का नाम चेंज करके इसका नाम राजस्थान करना है मेरे को, राजस्थान है, इसका नाम राजस्थान कर दे, तो ये मैं और आप तो उठ के कर नहीं सकते, तो कौन करेगी? ये काम कौन करता है? ये काम संसद करती है। वह थोड़ी ताजा हवा खाने के लिए बाहर आ गया। वह थोड़ी ताजा हवा खाने के लिए बाहर आ गया, तो ही केम आउटसाइड फॉर ए ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, ही केम आउटसाइड फॉर ए ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, है ना? इसके अलावा पूछा है इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का अर्थ होता है प्रष्टांकन करना। क्या होता है? प्रष्टांकन करना। इंडोर्समेंट का क्या होता है? प्रष्टांकन करना। इसके अलावा क्वेश्चन है, कौन सी कंट्रोल यूनिट के कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है ना? तो जो कंट्रोल यूनिट है उसके कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन निम्न से कौन सा ऑप्शन करता है? तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? कंट्रोल यूनिट के क्या कार्य है? मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट उपकरणों का परिचालन का नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा राजस्थान राज्य की खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब क्रियान्वित की गई, है ना? तो ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए? डिलीट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए डिलीट? क्योंकि ये राज्य में जो खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना थी, ये कब क्रियान्वित की गई थी? ये की गई थी 4 जुलाई 2022। कोई से भी ऑप्शन में ये नहीं है, तो इसका क्या होना चाहिए? ये डिलीट होना चाहिए। 4 जुलाई 2022 इसका आंसर आना चाहिए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान,
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये कब? 26 अक्टूबर। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019। इंदिरा रसोई 20 अगस्त 2020। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 24 फरवरी 2021। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 है ना, ऑप्शन बी। इसके अलावा यह है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, है ना, जो IGNP है, इसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है। किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? तो ये पश्चिमी राजस्थान में, तो पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाती है। इससे पहले वाली शिफ्ट में जो क्वेश्चन था वो था कि IGNP का जो अंतिम बिंदु है वो कहाँ है? वो जैसलमेर में। क्वेश्चन है कि खारे पानी का मगरमच्छ, खारे पानी के मगरमच्छ कौन से अभ्यारण्य में है, कौन से जीवमंडल रिजर्व का मुख्य जीव है? तो वह है ग्रेट निकोबार। क्या ऑप्शन है इसका? इसका ऑप्शन होगा ग्रेट निकोबार। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। थार रेगिस्तान के 3 शहरों का रेगिस्तानी रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? दोस्तों ये क्वेश्चन डाउटफुल है, डिलीट भी कर सकते हो कि डिलीट भी हो सकता है, क्योंकि पहले तो जो थार मरुस्थल था, मरु त्रिकोण था, इसमें 3 जिले थे, एक जैसलमेर, एक जोधपुर, एक ये बीकानेर। कौन कौन से थे? ये जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, 3 जिले थे। वर्तमान में कौन से? इसमें चौथा जिला जोड़ दिया, वो जोड़ दिया बाड़मेर को। कौन सा जिला जोड़ दिया? बाड़मेर को। इसलिए ये डाउटफुल क्वेश्चन है। बाकी अगर इसके हिसाब से इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर होगा ये जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। क्या होगा? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, क्योंकि पहले तो यही था, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। राजस्थान के वर्ष 2007-8 में प्रारंभ किए गए गेहूं और दालों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में जेडओजी और जेडओआर की खाने के पैटर्न का अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात कितना है? इसका अनुपात है 60:40। क्या जाएगा? ऑप्शन बी। राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्व का रखता है? इतना बोगस क्वेश्चन है ना ये, मतलब फालतू में कुछ ही पूछ रहा है ना, कि आर्थिक महत्व का सारे क्षेत्र सर्वाधिक आर्थिक महत्व रखते हैं, है ना। ये शिक्षा और ये स्वास्थ्य, ये दोनों किसमें आते हैं? ये दोनों आते हैं सेवा क्षेत्र में। किसमें आते हैं? दोनों सेवा क्षेत्र में आते हैं। एक उद्योग पूछ लिया, एक कृषि पूछ ली, तो अपने को पता है कि सबसे ज्यादा कौन पार्टिसिपेट करता है? सेवा क्षेत्र, फिर उद्योग, फिर कृषि। लेकिन ये दोनों सेवा क्षेत्र के, तो इस क्वेश्चन को पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। बाकी अगर फिर सेवा क्षेत्र को अगर अलग अलग स्प्लिट कर दिया और उद्योग क्षेत्र को अकेला मान लिया, तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? ये होना चाहिए उद्योग क्षेत्र। इसका आंसर उद्योग क्षेत्र होना चाहिए। निम्न से कौन से राजस्थान राज्य की नकदी, यानी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, राजस्थान राज्य की नकदी फसलों वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है राजस्थान राज्य की नकदी फसलें। फर्स्ट शिफ्ट में यही क्वेश्चन था और सेकंड शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसका आंसर होगा कपास और तंबाकू, ये दोनों नकदी फसलें हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संपूर्ण राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक आजीविका मिशन का क्रियान्वयन गरीबी उन्मूलन के लिए किया गया। तो कौन सी गरीबी? तो ये इनको करना जो ग्रामीण निर्धन है ना, इनके उन्मूलन के लिए। आजीविका ग्रामीण निर्धनों के उन्मूलन के लिए है। यहाँ पे एक शब्द आया है आजीविका। क्या है? आजीविका। और पेपर के अंदर हिंदी वाले पोर्शन में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आजीविका कैसे लिखते हैं। क्या कैसे लिखते हैं? आजीविका, मतलब शुद्ध आजीविका शब्द कैसे लिखा जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो यहाँ से उसको टीप सकते हो, है ना। तो पेपर से टीपना सीखो कि कैसे अपन टीप सकते हैं। तो यहाँ से टीप सकते हैं आजीविका। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43,
भारत की प्राचीनतम तेल रिफाइनरी है। भारत की सबसे प्राचीनतम तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो यह है डिगबोई रिफाइनरी। कौन सी रिफाइनरी? डिगबोई रिफाइनरी भारत की प्राचीनतम तेल रिफाइनरी है। इसके अलावा डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी है। किसकी है ये? डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी है। तो ये किसकी है? ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है अपना, नाथुला पास है, जो नाथुला दर्रा है, नाथुला पास, नाथुला दर्रा जो किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये राज्य में स्थित है सिक्किम में। कौन से राज्य में? सिक्किम में। इसके अलावा वर्णांधन कलर ब्लाइंड व्यक्ति निम्न रंगों के मध्य भेद करने में अक्षम रहता है। तो किसमें? लाल और हरे रंग में वो भेद नहीं कर पाता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान जो 3 सदस्यों को लेके जाएगा और अंतरिक्ष में 3 दिन के लिए रहेगा, तो उसका क्या है? कौन सा यान है? तो वो है गगनयान। कौन सा? गगनयान। क्वेश्चन पूछा है, कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन का अपरूप यानी एलोट्रोप कौन सा नहीं है? तो देखो डायमंड, फुलरिन और ग्रेफाइट कार्बन की जो महत्वपूर्ण अपरूप है। इसके अलावा जो इथेनॉल है, ये कार्बन से बना जरूर कार्बनिक यौगिक है, लेकिन ये कार्बन का अपरूप नहीं है ना। भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है ना जो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 60 से बढ़ा के 62 वर्ष की गई थी? ये पूछा गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 15वें संविधान संशोधन द्वारा। अपना अगला क्वेश्चन है ना कि मिलान करना है कि वस्तु एवं सेवा कर किसमें परिचालन आयोग किसमें? देखो आर्टिकल 246 जो दिया हुआ है अपना, आर्टिकल 246 ए संविधान का, इसमें वस्तु एवं सेवा कर की बात की गई है। और आर्टिकल जो 279 ए है उसमें जीएसटी परिषद की बात की गई है। किसकी? जीएसटी परिषद की 279 ए में की गई है। जबकि इसकी कर की किसी बात में की गई है? 246 में। तो ए में हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन। तो ए में फोर्थ ऑप्शन होगा। इसके बाद में परिसीमन आयोग आर्टिकल 82, तो बी में क्या होना चाहिए? बी में फर्स्ट होना चाहिए। तो ए में फोर्थ, बी में फर्स्ट कौन सा है? ऑप्शन अपना सी है। और जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है ना। और परमाणु ऊर्जा विभाग किसके पास रहता है? ये प्रधानमंत्री के पास रहता है। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा, कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है। किसके द्वारा ये बोला गया था? किसके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? उनका नाम था एवी डाइसी। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये एवी डाइसी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी वार्षिक वृद्धि दर देखी गई? क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी वार्षिक वृद्धि दर देखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है ना। वस्तु एवं सेवा कर यानी कौन सी परिषद है? जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो अभी अभी पढ़ा किस अनुच्छेद के तहत की गई? आर्टिकल 279 ए के तहत। कौन सा अगर भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व को उपार्जन करता है? पहले जो करता था ना वो करता था कॉर्पोरेट टैक्स, लेकिन अभी सबसे ज्यादा काम कर रहा है वो है आयकर। तो इसका आंसर हो जाएगा आयकर। क्या हो जाएगा? आयकर। कौन सा वस्तु एवं सेवा कर की परिधि से बाहर है ना? तो देखो जीएसटी के 3 क्वेश्चन हो गए। वस्तु एवं सेवा कर की परिधि से बाहर है तो जो मादक पेय है ना, इनको वस्तु एवं सेवा कर की परिधि से बाहर रखा गया, जीएसटी से बाहर रखा गया। देखो ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है कि कर्नल जॉन स्टोर्ड ने किस किले के लिए कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान की किसी जागीर की पेशकश की जाएगी तो वो किस किले को चुनेंगे? तो ऐसा कहा था उन्होंने बेसरोडगढ़
के लिए, किसके लिए? बैसरोडगढ़ किले के लिए, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बैसरोडगढ़ किला। बैसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर भी बोलते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर उसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है वागड़ी बोली। कौन सी? वागड़ी बोली, है ना। अपन ने जो मतलब कैप्सूल सीरीज के अंदर बोलियों का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो से क्वेश्चन अपने यहाँ से मैच हो रहा है कि कौन सी बोली बोली जाती है? बांसवाड़ा डूंगर उसके आसपास के क्षेत्र में वागड़ी बोली। देखो, कालबेलिया नृत्य कला को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया, है ना। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की जो अमूर्त विरासत सूची है इसमें किस वर्ष शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया? ये 2010। और जंतर मंतर को 2010। रिक्त स्थानों में सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 217। वर्ग संख्या अक्षर समूह जो चुने जो अन्य से अलग है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा PH3। राजस्थान सूचना आयोग, अपन ने एक 9 मिनट का वीडियो बनाया था, 8-9 मिनट का वीडियो था, इसमें राजस्थान के पदाधिकारी पढ़ रहे थे। तो उसमें मैंने बताया था कि राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? कब हुआ था? ये 18 अप्रैल 2006, है ना। क्वेश्चन यहाँ से आ गया। कौन से पद का कार्यकाल भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है? कौन से पद का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो देखो, उप मुख्यमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। तो ये देखो, संविधान में कौन से पद का उल्लेख नहीं है, ये क्वेश्चन भी 2 बार आ गया। एक तो RBI गवर्नर का नहीं है ना, वो भी क्वेश्चन पूछा था, और ये भी पूछ लिया कि RBI गवर्नर का भी नहीं था, इसका भी नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन है कि प्राय राज्य विद्यालयों के कुलाधिपति कौन होते हैं? कोई भी जो राज्य सरकार द्वारा फंडेड विश्वविद्यालय होते हैं ना, उनका कुलाधिपति कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। भूस्थिर उपग्रहों का स्थापन पृथ्वी तल से कितनी दूरी पे किया जाता है? तो ये किया जाता है 36,000 किलोमीटर दूरी पे, है ना। 36,000 किलोमीटर दूरी पे किया जाता है। इसका आंसर होगा सी। देखो, सांद्र नाइट्रिक एसिड, सांद्र नाइट्रिक एसिड कॉपर या तांबे से अभिक्रिया करके देता है। जो सांद्र नाइट्रिक एसिड है वो कॉपर से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? ये बनाएगा कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व पानी। क्या बनाएगा? कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पानी बनाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। इसके अलावा सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सिंपल क्वेश्चन, गंगा की। सुदूर दक्षिण हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है शिवालिक हिमालय के नाम से। चाल, चाल किस प्रकार की संज्ञा है? चाल एक भाववाचक संज्ञा है ना। किसी संज्ञा है? चाल को अपन महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, चाल को महसूस किया जा सकता है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। अब देखो क्वेश्चन को कि रचना की दृष्टि से सामान्यतः क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं? 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। किस समास के सभी पद प्रधान होता है? जो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है, इसके सभी पद प्रधान होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। किसी धातु, किसी क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। किसी क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाया जाता है वो कौन सा होता है? क्रिया से मिलकर बना हुआ प्रत्यय कृति प्रत्यय, है ना, कर्तरी प्रत्यय। क्वेश्चन है 11 से 70 में कुल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित है? 11 से 70 में कुल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ये 6। कौन सा आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 6। निम्नलिखित शब्दों की शब्दावली, निम्नलिखित शब्दों की शब्दावली ने डिक्शनरी समायोजन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। डिक्शनरी के अनुसार अपन को क्या करना है? इसको व्यवस्थित करना है। तो क्या हो जाएगा इसका? देखो, एक्स एक होगा एक्सेप्ट, एक है एक्सपेक्ट,
एक है एक्सेस, एक है एग्जिट, है ना। तो ये एक्स सबके कैंसिल हो जाएंगे, बचा कौन सा, सी, सी, आई और पी, है ना। तो अपन किसमें इसमें देखेंगे, सी में ई, ई, सी में यहाँ पे कौन सा आ रहा है, यहाँ पे पी आ रहा है, यहाँ पे एस आ रहा है। तो सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा ये 1। उसके बाद में इसको 2 नंबर दे देंगे, इसको 3 नंबर दे देंगे, इसको 4 नंबर दे देंगे। तो कौन सा जाएगा अपना, जाएगा ये ए, सी, डी, बी, ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। वह पेन आरेख चुने जो दिए गए 3 वर्गों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है ना। तो फूल, लाल और फल, फूल लाल भी हो सकता है, फल भी लाल हो सकता है ना। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया है ना, ये कि किन्हीं दो राज्यों में माही परियोजना, अपन जो बांध पढ़ रहे थे, अपन ने बांध का जो वीडियो बनाया था उसके अंदर क्या था, उसके अंदर अपन परियोजना के बारे में पूछ देखा था, माही प्रसाद सागर परियोजना, है ना। तो किस किस के मध्य थी माही प्रसाद सागर परियोजना, वो थी राजस्थान और गुजरात के मध्य। किस किस के मध्य, राजस्थान और गुजरात के मध्य। कितना पार्ट था इसका, 55 का हिस्सा था। कंप्यूटर की वह कौन सी विशिष्टता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को सुगमता से निष्पादित करता है, यानी एक काम नहीं करता, सारे काम करता है। तो इसकी बहिर्मुखता, ये क्या है, बहिर्मुखी, है ना, यानी वर्सेटिलिटी। देखो क्वेश्चन है कि जानवरों का अध्ययन जंतु विज्ञान है, तो ब्लड का क्या होगा, है ना। तो जानवर का क्या होता है, जंतु विज्ञान। तो ब्लड का क्या होता है, ब्लड का होगा हिमेटोलॉजी। क्या होगा, हिमेटोलॉजी। ऊपर दी गई संख्याओं के क्रम में बाएं से तीसरे स्थान की संख्या के इकाई अंक व दाएं से चौथे स्थान की संख्या के दाहिने अंक का योग है। देखो ये ऊपर जो संख्या दी हुई है, ये इनमें पूछ रहा है कि बाएं से तीसरे स्थान पर संख्या, बाएं से तीसरे स्थान पर संख्या कौन सी है, ये। तो इसका तो लेना है इकाई अंक, यानी 3, है ना। और दाएं से चौथे स्थान की संख्या, दाएं से चौथे स्थान की संख्या का कौन सा अंक लेना है, दहाई। इसका दहाई अंक क्या होगा, 2। बाएं से तीसरा का इकाई अंक ले लिया 3, और बाएं से दाएं से चौथे स्थान की संख्या का दहाई अंक ले लिया 2, है ना। तो कितना होगा, 3 और 2 कितने होते हैं, 3 और 2 होते हैं 5। इसका आंसर हो जाएगा 5, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, है ना। इसके अलावा सुशील भूमि की नानी संगीता का दामाद है, रवि भूमि की माता का एकमात्र दामाद है, संगीता, रवि का संगीता से क्या संबंध है। तो ये क्या है, रवि ये पौत्री का पति है ना। वास्तव में नाती का पति है, लेकिन इसमें ऑप्शन में पौत्री का पति है, तो पौत्री का पति भी सही मान लिया जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पौत्री का पति। ये देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित से राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग रूम एवं पुस्तकालयों की स्थापना की। तो हमारे जो केशवानंद जी महाराज है, इनके द्वारा की गई, स्वामी केशवानंद द्वारा, है ना। किसने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो उसमें एक ही ऑप्शन आ रहा है, विजय सिंह पथिक, है ना। किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने किया था। भारत के किस राज्य में बरकाना जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बरकाना जलप्रपात स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है बरकाना जलप्रपात, ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में, कर्नाटक राज्य में बरकाना जलप्रपात स्थित है। इसके अलावा कौन सा खनिज धात्विक एवं अकार्बनिक है, कौन सा खनिज अधात्विक भी है और अकार्बनिक भी है ना। तो ये तो ऑप्शन तो सभी होने चाहिए, क्योंकि ग्रेफाइट भी अधातु होती है, ग्रेफाइट धातु तोड़ नहीं है, ये भी अधातु है, कोयला भी अधातु है, प्राकृतिक गैस भी और पेट्रोलियम भी। तो ये क्वेश्चन डिलीट होने लायक क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन
डिलीट लाइक क्वेश्चन। बाकी फिर अगर इसका आंसर सबसे उपयुक्त आंसर देखा जाए तो उपयुक्त आंसर जो होना चाहिए इसका वो होना चाहिए प्राकृतिक से। इन ऑप्शनों में से तो प्राकृतिक इसका सबसे उपयुक्त ऑप्शन है। क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। इन रियलिटी द फूड इंडस्ट्री, ऑप्शन आ जाएगा ए, क्या आ जाएगा, फूड इंडस्ट्री। अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन ऑफ द पैसेज ब्रेकफास्ट, क्या ब्रेकफास्ट को छोड़ दोगे तो क्या बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा क्या? नहीं, स्कीपिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्कीपिंग कैन नॉट हार्म यू, है ना, ब्रेकफास्ट को छोड़ना आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो ये आएगा ऑप्शन सी। इसके अलावा बात है इन अमेरिका ओबेसिटी एंड टूथ डिके हैव एज्यूम्ड द प्रोपोर्शन ऑफ एपिडेमिक बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से? तो यह है कंजप्शन ऑफ ये सर्जरी सीरियल्स। इसके अलावा रोहित हैज द रेपुटेशन of complicating and confusing things when an issue is raised in the meeting, है ना, when an issue raised in meeting, तो इसका आंसर क्या आएगा? muddying the water, क्या आएगा? muddying the water। इनमें से कौन सी सुविधा मुख्यतः राजस्थान की ई मित्र प्लस द्वारा प्रदान की जाती है? तो जन्म मृत्यु के जब प्रमाण पत्र वगैरह है ना, इनके आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र हो गए, अधिवास यानी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है ना, निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, उसके लिए भी ये यूज होती है। इसके अलावा देखो इसका कौन सा इनपुट उपकरण का प्रयोग तापमान और आर्द्रता को फीड यानी इनपुट करने के लिए किया जाता है ना, तापमान और आर्द्रता को फीड करने के लिए कौन से इनपुट उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो तापमान और आर्द्रता इनको कौन जांच पाएगा? तो सेंसर जांच पाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंसर। वन हु इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफेटेड, है ना, जिसको हराना थोड़ा मुश्किल है उसको अपन क्या बोलते हैं? इनविंसिबल। क्या बोलते हैं? इनविंसिबल, ऑप्शन ए। देखो क्वेश्चन है अपेथी, अपेथी का अपन को क्या लिखना है? अपेथी का एंटोनम बताना है। अपेथी क्या होती है? अपेथी होती है उदासीनता, है ना, उदासीनता का क्या होता है? फर्वर, ऑप्शन ए। फॉर्मल लेटर कंक्लूड है ना, फॉर्मल लेटर किससे कंक्लूड किया जाता है? तो फॉर्मल लेटर को कंक्लूड करना है लास्ट में, तो आपको साइन कर देने होते हैं। क्या कर देने होते हैं? आपको लास्ट में साइन कर देने होते हैं। लास्ट में क्या होगा? सिग्नेचर। इसका ऑप्शन हो जाएगा सिग्नेचर, ऑप्शन डी। किस नियम के अंतर्गत हिंदी की प्रकामी प्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है? तो राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत ऐसा किया गया है। कार्यालय ज्ञापन निम्न में से किस शैली में लिखा जाता है? तो कार्यालय ज्ञापन है ना, ये न तो प्रथम पुरुष में न उत्तम पुरुष में लिखा जाता है, ये अन्य पुरुष में लिखा जाता है। क्यों? है ना, क्यों कार्यालय ज्ञापन कार्यालय के किसी अधिकारी द्वारा नहीं दिया जाता, वो कार्यालय अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है, कार्यालय के नाम से लेटर लिखा जाता है ना, दिया जाएगा अन्य पुरुष। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा नहीं है? अंग्रेजी है ना, जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इंग्लिश लैंग्वेज 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं। देखो क्वेश्चन है किस खिलाड़ी को टेबल टेनिस, किस खिलाड़ी को टेबल टेनिस हेतु मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया? तो किसको दिया गया? ये शरद कमल अचंता, शरद कमल अचंता को ये टेबल टेनिस में ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के तहत मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो अभी ये क्या है? ये है कि विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। अभी इसका कौन से में जो आर्टिकल 300 ए है ना, उसके अंदर ये है। They withheld his result. He
डिड नॉट फर्निश क्या आएगा इसका ऑप्शन, तो इसमें आएगा हैड नॉट फर्निश्ड, क्या आएगा हैड नॉट फर्निश्ड। देयर वाज, मतलब इसमें अपन को आर्टिकल भरना है कि कौन सा आर्टिकल आएगा, तो इसमें आएगा देयर वाज अ नॉक ऑन, तो इसमें आएगा ए द ए ऑप्शन बी, पहले ए आएगा फिर यहाँ पे द, यहाँ पे द आएगा, यहाँ पे फिर ए आएगा, फिर यहाँ पे भी ए आएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं में इनमें से 3 वर्षों की योजनाओं का अवकाश घोषित किया गया। तो भारत की 3 पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो चुकी थी, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66। इसके बाद में गैप दिया गया 3 साल का। इस वजह से भारत चाइना वॉर और भारत के पाक वॉर की वजह से भारत की मतलब जो राजस्व घाटा था बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए ऐसा किया गया। देखो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, मतलब पहले भी एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है, तो अगर आपने पीवाईक्यू सेटिंग से किए होंगे तो ये क्वेश्चन किया होगा। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह सहायता योजना, साथ में ये इकोनॉमिक सर्वे में भी आता रहता है। तो डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना कब, 2006। राजस्थान हथकरघा नीति ये कब लागू हुई, ये लागू हुई 17 सितंबर 2022। नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, है ना। देखो इस क्वेश्चन को अपन करना है, यथोचित का संयोजन कीजिए, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आरबीआई, है ना। ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई दीर्घकालीन ऋण भी देता है, अल्पकालीन ऋण भी देता है, सभी प्रकार के ऋण आरबीआई प्रदान। ऑप्शन सी। 1991 में औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन से पूर्व केवल सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उद्योग थे। 1991 से पूर्व है ना क्या होता था, मतलब गवर्नमेंट ज्यादातर कंपनीज को अपने पास ही रखती थी। तो कितने थे, सी, कितने हो गए 17, है ना। ऑप्शन ए 17। एक हिंदी का क्वेश्चन है कि विराम चिन्हों का प्रयोग विराम या रोकने के लिए किया जाता है ना। ये सही बात है, विराम चिन्हों का प्रयोग किसी वाक्य को रोकने के लिए किया जाता है। दूसरा है विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, यह भी सही बात है ना। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों इसके आंसर होंगे। कौन सी ध्वनियां अघोष है, अघोष वर्ण में आती है, जो भी कोई भी वर्ग है ना, जितना भी वर्ग का फर्स्ट और सेकंड लेटर अघोष है, बाकी 3 लेटर घोष है। तो ये अघोष है, ये अघोष है, ये अघोष है, ये दोनों घोष के अंदर आएंगे। तो ए सी ई, ऑप्शन नंबर सी अपना हो जाएगा। इसके अलावा डेपुटेशन, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डेपुटेशन क्या होता है, प्रतिनियुक्ति, है ना, प्रतिनियुक्ति होता है डेपुटेशन। देखो ये क्वेश्चन अभी अपन राष्ट्रीय आजीविका मिशन डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा है निम्न में से आजीविका का शुद्ध रूप है ना, कि आजीविका का शुद्ध रूप कौन सा है, आजीविका का शुद्ध रूप है। तो आजीविका का शुद्ध रूप कौन सा है, आजीविका का शुद्ध रूप है ये, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा राजस्थान क्षेत्र में सहकारी आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ 1904 में। सहकारी आंदोलन कब शुरू हुआ, ये शुरू हुआ 1904 में। देखो सोडियम धातु है कि तेल में संग्रहित किया जाता है, क्योंकि ये अत्यधिक प्रक्रियात्मक होती है, सही बात है। सोडियम धातु को तेल में संग्रहित किया जाता है, लेकिन ये क्या पोटेशियम से प्रबलता से, ये नाइट्रोजन से प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है, नहीं। ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन 1 सही है, केवल कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, ऑप्शन डी। साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भी कहा जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है ना। तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, जो भी ये हैकर वगैरह होता है ना, इनसे बचाने के लिए, तो विभिन्न कंप्यूटरों के अनाधिकृत उपागम को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये पूछ रहा है इसरो की स्थापना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसकी स्थापना कब हुई, इसरो की स्थापना कब हुई, यह हुई 1969। कौन सी सुविधा राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा प्रदान नहीं की जाती है, राजस्थान संपर्क द्वारा आप शिकायतों का
ये इसका हेल्पलाइन नंबर होता है 181, है ना। शिकायतों का निपटारा कर दो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दो, है ना, स्पीच रिकॉग्निशन कर दो। लेकिन जीआईएस एकीकरण आंकड़ों का विश्लेषण ये सर्वेक्षण विभाग का काम है, इसका काम नहीं है। ही इज एंड ही वाज इंडिगेंट, इसका क्या होगा यहाँ पर, वो पूछिए प्रीपोजिशन, कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी, इसमें लगेगी एट प्रीपोजिशन, ऑप्शन नंबर ए। He said, I do not wish to see any of them. डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, क्या करना है, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना है। तो he said, I do not wish to see any of him go away, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, he told that, ये ऑप्शन आएगा इसमें, he told that he did not wish to see any of them and ordered them to go away। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, है ना। तो इसका भी ये मतलब डिलीट लाइक क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं बैठता। बाकी ऑप्शन सी इसका अगर अप्रोप्रिएट देखे तो सी ऑप्शन इसका अप्रोप्रिएट हो जाएगा। बाकी टोल्ड के बाद में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, टोल्ड के बाद में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, लेकिन ये टोल्ड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा, है ना। तो बाकी ये तीन ऑप्शन इसके बैठ ही नहीं रहे, एक ही ऑप्शन बैठ रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। दे फीड द सील्स एट जू ट्वाइस अ डे, है ना। तो इसका क्या होगा, द सील्स आर फीड ट्वाइस अ डे एट द जू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो दांतों के बीच में जो आभूषण बना जाता है वो कौन सा आभूषण होता है, वो आभूषण होता है चोंप। कौन सा आभूषण होता है, चोंप नामक आभूषण होता है। तो ये चोंप आभूषण है। राजस्थान के किस नृत्य में ढोल, बांके और थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य के रूप में किया जाता है। तो कौन सा वाद्य यंत्र ऐसा, तो वो है गैर लोक नृत्य में इन सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नाटानियों की हवेली कहाँ स्थित है, नाटानियों की हवेली जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है नाटानियों की हवेली, नाटानियों की हवेली जयपुर में स्थित है ना। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 1952 में प्रत्येक आंध्र प्रदेश राज्य की मांग के लिए अनशन पर बैठे थे। तो पोट्टीश्री रामल्लू, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, पोट्टीश्री रामल्लू, है ना। क्वेश्चन पूछा है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ना। तो 1857 के विद्रोह शब्द का तात्पर्य नागरिक आबादी की बगावत से है क्या, नहीं, क्योंकि ज्यादातर तो यहाँ पर सैनिकों ने विद्रोह किया था, नागरिक तो इसमें बहुत कम भाग लिए, नागरिक आबादी से इसका अर्थ नहीं है। विद्रोह सशस्त्र बलों के भीतर नियमों व विनियमों की सामूहिक अवज्ञा थी, ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। नियम और विनियमों को नहीं माना था उन्होंने। तो ऑप्शन 1 गलत है, लेकिन ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मेहंदी द्वारा गहरा भूरा अथवा थोड़ा लाल रंग देने हेतु निम्न में से कौन जिम्मेदार है। मेहंदी द्वारा गहरा भूरा है अथवा थोड़ा लाल रंग देने हेतु निम्न में से कौन जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेसोन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित प्रतिफल के लिए जस्ता तनु नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया करता है ना। जस्ता तनु नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया क्या बनाएगा, ZnNO3 का ऑल्टवाइज प्लस H2 बनाएगा। क्रोमोसोम गुणसूत्र का निम्न में से कौन सा हिस्सा नहीं है। तो जो F1 पार्टिकल है ना, ये क्रोमोसोम का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कौन सी खरीफ की फसल नहीं है ना, जो प्रश्न में पूछा गया था ये भी। तो इसका आंसर हो जाएगा चना खरीफ की फसल नहीं है। अगर थ्रेड को ये लिखा जाता है
तो इसको जो ब्रिज स्टोन है इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, 2994751265, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमर अकबर ने विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। अमर अकबर ने विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। अमर 24 किलोमीटर चला, अकबर 7 किलोमीटर चला, है ना। अमर बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, अकबर दाएं मुड़ा और 24 किलोमीटर चला। दोनों अपनी मूल दूरी से कितनी, मूल बिंदु से कितनी दूरी पे थे, तो ये दोनों 25 किलोमीटर की दूरी पे है। ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में एक और मुख करके बैठे हुए हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो यह ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। और ई और एफ केंद्र में, कौन कौन सा केंद्र में, ई और एफ केंद्र में, और ए और बी छोर पर है। ए और बी कौन से छोर पे है, ए और बी छोर पे, सी ए के ठीक दाएं स्थान पर बैठा है। है ना, सी ए के ठीक दाएं स्थान पे बैठा है, तो बी के ठीक दाएं स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ए में जो डी है ना, ये इसका आंसर है। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 132, इसका आंसर हो जाएगा एजिलिमिटी। क्या हो जाएगा, एजिलिमिटी। है ना, तो इसमें कौन सी आकृति आएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। यदि एक भिन्न के अंश को 15% बढ़ा दिया जाए और स्केयर को 8% घटा दिया जाए, तो भिन्न का मान 15/16 हो जाता है, मूल भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अमित, सुमित और विनय 2800 रुपये की धनराशि को 5:6:3 में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक हिस्से में 200 रुपये जोड़ दिए जाए, तो उनकी सका नया अनुपात क्या होगा, तो नया अनुपात होगा ऑप्शन नंबर सी 6:7:4। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1947 में भारत के विभाजन से पूर्व कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत में नहीं था, है ना, कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत में रह गया था, भारत में कौन सा स्थल था, इसमें केवल कालीगंगा अपने हनुमानगढ़ में। बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी कौन है, तो ये है बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी करणी माता, तो करणी माता बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी है। पुनः समझौता 1932 किन नेताओं से संबंधित है ना, तो पुनः समझौता 1932 किन नेताओं से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर। कौन, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर। दलित वर्ग संगठन किसने बनाया था, तो ये भीमराव अम्बेडकर, इसका आंसर हो जाएगा। देखो, स्वामित्व योजना किससे संबंधित है, स्वामित्व योजना किससे संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखो, ये ऑप्शन ए बी इसका आंसर हो सकता है, ये ऑप्शन सी बी इसका आंसर हो सकता है, ऑप्शन डी बी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि स्वामित्व में भी ग्राम विकास अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ खुद, और इस योजना के बारे में रेगुलर अपडेट आती रहती है। तो इस योजना में क्या होता है, ये कोई भी एक भूमि है, पहले उसका तो क्या किया जाता है, वो आबादी भूमि का सीमांकन किया जाता है, बाद में ड्रोन सर्वेक्षण से उसका जो ये वो कार्ड बनाया जाता है, स्वामित्व कार्ड बनाया जाता है, प्रॉपर्टी इसके पार्सल बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी भी सही है इसका, और ऑप्शन डी भी इसका सही है, लेकिन जो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा 145 में ऑप्शन सी, है ना। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, कब, 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, बाकी सब संवैधानिक निकाय है। यदि 7.5% वार्षिक ब्याज दर की दर से 8 वर्षों में एक राशि 7500 साधारण ब्याज देती है तो 2.5% और अगर ब्याज की राशि बढ़ा दिया जाए तो साधारण ब्याज कितना होगा 8 वर्षों का? तो ये हो जाएगा 10,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। जब एक ही स्वर में ह्रस्व और दीर्घ साथ साथ आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर कौन सा स्वर हो जाता है ना? जब ह्रस्व और दीर्घ साथ साथ आए ना तो कौन सा स्वर हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर हो जाएगा? दीर्घ स्वर इसका आंसर हो जाएगा। यह है पित्रादेश कैसे लिखते हैं? संधि के अंदर पित्रादेश कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं पित्रादेश? पितृधन आदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा स्थान छोटा नागपुर पठार व औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में सही है? सही नहीं है ना? तो ये इनमें से कौन सा कथन छोटा नागपुर पठार और औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में सही नहीं है? छोटा नागपुर पठार को भारत का रोड प्रदेश कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। झारखंड और उड़ीसा में लोहे दामोदर घाटी में कोयले की समृद्धि के कारण हुआ है। ये क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। रांची, धनबाद, चाईबासा और सिंदरी इसके महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसमें? इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? उसका सबसे सही आंसर होना चाहिए ये कि ये तीनों में नहीं फैला हुआ है ना? ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में नहीं फैला हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा तत्व कोयले के संदर्भ में सही है? सही नहीं है। ये पूछा है कि सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है इसमें? तत्व कोयला उत्पादन 25% का योगदान नहीं करता है, तो ये ऑप्शन होगा गलत। तो करेवा बनावट किसकी होती है? किसकी खेती के लिए उपयोगी है? तो करेवा की बनावट केसर की खेती के लिए उपयोगी है। तो लास्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सी नदी गंगा नदी की दाहिनी सहायक नदी में से एक है? तो कौन सी नदी इसका आंसर? इसका आंसर आएगा सोन नदी। सोन नदी गंगा की दाहिनी सहायक नदी में से ये दाहिनी सहायक नदी है। तो ठीक है दोस्तों, अपना जो सीईटी का जो शिफ्ट पेपर सेकंड है, शिफ्ट सेकंड ग्रेजुएशन लेवल का, वो कंप्लीट होता है। सारे ऑप्शन अपन ने टिक कर दिए हैं। देखो ज्यादा से ज्यादा अपन ने मतलब जो प्रोक्सिमा एजुकेशन टीम है इसने ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा है कि सारे के सारे क्वेश्चन के ऑप्शन सही हो, लेकिन अगर एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं तो उनको आप देख लेना, जो मैंने आंसर किया है उससे मैच कर लेना। ठीक है, तो आज मिलते हैं बाद के लेक्चर में। ठीक है, नमस्कार।